हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर आ गए हैं कोलैब पॉडकास्ट लेकर। और ये फिर आज फेसलेस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है फेसलेस क्यों है। अब रीजन तो आपको पता ही है। तो मिलिए हमारे गेस्ट से। और मैं आज की चर्चा एक बार फिर हम आ गए हैं इस कोलैब पॉडकास्ट में। और इस बार हम जो फेस कैम नहीं कर पा रहे इसके लिए सॉरी। लेकिन हमने बहुत सारे टेक्निक्स यूज की थी वो जो काम नहीं कर पाई तो इसलिए उनके बारे में बात नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं आज का पॉडकास्ट के बारे में। तो देखिए इस हफ्ते में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो उनमें से एक बात जो सबसे पहले हम करना चाहेंगे, जो हम इतने टाइम से हम लोग कॉल कर रहे थे इस बात के लिए कि भाई ये लोग अगर रमजान बनाते हैं तो रमज़ान में इबादत को बहुत पीछे कर देते हैं। गुलगुले आगे हो जाते हैं, पापड़ आगे हो जाते हैं और इनका तला भुना ये सब आगे हो जाता है। लेकिन आगे जो नहीं होता वो इबादत नहीं होती। नमाज़ें नमाज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन तरावी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे साल में कभी नहीं पढ़ी जाती, लेकिन पढ़ी जाती है सिर्फ़ रमज़ान में। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ, तरावी जो होती है, ये वो है कि आपको एक कुरान पूरा का पूरा सुनना होता है। और इसके लिए आप मस्जिद में जाते हैं और ये 20 रकात के रूप में, यानी कि वहाँ पे नमाज के रूप में अदा किया जाता है और सारे जेंट्स वहीं जाके पढ़ते हैं। लेडीज़ जो होती हैं, वो अपने घर पर पढ़ती हैं और अपने आप पढ़ती हैं। तो इस तरीके से तरावी की जाती है और ये रमज़ान का एक बहुत ही हक़ूक़ी या ये कहिए कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और अभी तक इन्होंने कभी भी तरावी के बारे में कोई नहीं बोला था। इस बार इस बार चलिए माशाअल्लाह कम से कम इन्होंने शुरुआत तो करी। लेकिन मुझे लगता है शबनम जी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने के लिए था। तो आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बार बार बता रहे थे 20 रकात पढ़ के आया हूँ। और जनाब ने तो वो भी नहीं दिखाया, और जनाब की तो शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ, लेकिन जब जान नमाज़ बिछाई थी ना उन्होंने, तो मैंने पहचान लिए थे वो पैर तो फ़नी के हैं। तो जनाब के तो पैर भी नहीं दिखे हमें, शक्ल तो बहुत दूर की बात है। कहीं ऐसे तो नहीं कि जनाब बाय-बाय करके जा कहीं और रहे हों और दिखाई ये रहे हो कि तरावी में जा रहे हैं? ये शबनम जी मान लेते हैं कि ये दोनों ही गए थे, क्योंकि एक ने बाय-बाय किया था और साफ़ा बाँधा हुआ था, ठीक है? और दूसरा तो बोल कर गया था कि मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ। तो चलिए मान लेते हैं ये तरावी पढ़ने गए थे, ठीक है? लेकिन जिस तरह तरावी पढ़ने गए थे, तो वो एक सड़क पे तरावी पढ़ी जा रही थी। उससे ऐसा लग रहा था कि इस तरह की जो तरावियाँ होती हैं ना मस्जिद में जो होती हैं, वो पूरे 26 दिन के लिए होती हैं। लेकिन जो सड़क पे की जाती है वो 3 दिन, 10 दिन, 7 दिन इस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए की जाती है। तो मेरे को लगा कि भई ये लगता है कि ये जल्दी करने की वज़ह से इस तरह से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, एक दिन इन्होंने तरावी पढ़ी और उसके बाद में तरावी नहीं पढ़ी। हुँ। देखो, अगला व्लॉग आया, देखो मैं आपको बताता हूँ, हुँ। अगला व्लॉग आया और अगला व्लॉग में ये फ़नी जब अफ्तियारी कर लेते हैं, देखिए अफ्तियारी जो होती है वो अफ्तियारी के तुरंत बाद में आपको मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है। मतलब इतना कम समय होता है कि मगरिब की नमाज़ तुरंत आपको अदा करनी होती है। तो अफ्तियारी में कम से कम आप 5 से 10 मिनट लगाएँगे और 10 मिनट मिनिमम से मिनिमम नमाज़ पढ़ने में लगाएँगे। और जो मगरिब की नमाज़ होती है और उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे का समय होता है, जब इशा की नमाज़ होती है। तो अगर सारे लोग नहीं पता है तो मैं बता दूँ ये 2 नमाज़ें होती हैं और इस नमाज़ के बाद में ही तो नमाज़ के बाद में ही ये होता है जो हम जिसको तरावी बोलते हैं। यानी तरावी जो होती है वो ईशा की नमाज़ के तुरंत बाद में होती है। तो ये एक 2 घंटे का वक़्त होता है और इस 2 घंटे में इस आदमी ने क्या-क्या काम किया। इसने अफ्तियारी भी कर ली, इसने उसके बाद में नमाज़ भी पढ़ ली, उसके बाद में इसने सामान जो लेकर आया था बाँटने के लिए वो भी अपने रूम तक ले आया और उसके बाद में देखो शबनम जी ये चले गए शॉप करने के लिए। शॉपिंग क्या करने के लिए? जो इनके वॉशरूम वगैरह है उसका सामान लेने के लिए और उसके बाद में आके कहता है कि मैं जा रहा हूँ तरावी में। तो अब आप सोच के देखिए कि ये जायज़ है? इतने से वक़्त में ये इतने सारे काम आदमी कैसे कर लेगा? आप मार्केट में जाके शॉपिंग कर लेंगे या उसके बाद में आ भी जाएँगे, सामान भी ऊपर चढ़ा देंगे, 7th फ्लोर पे चढ़ा देंगे, जो पूरा 10-10 जगह सामान लेकर आए हैं वो। तो ये जो इन्होंने किया है ये मेरे हिसाब से तो कोरा ड्रामा है। मेरे को लगा था इन्होंने अच्छा किया है तो इसलिए मैंने माशाअल्लाह बोला था कि भई ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। हमारे कहने से आए या किसी के कहने से आए लेकिन कम से कम इन्होंने इस्लाम को इस्लाम की तरीके से समझा तो सही। हुँ। लेकिन अभी भी ये उस लाइन पर नहीं है। आप देख लीजिए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा किया है। और इसी तरीके से हाँ, तो मैं आप ये सही कह रहे हो आप, क्योंकि अभी आपको याद है जब हम कल पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए मतलब बैठे थे,
और फिर एक कॉल आ गई थी, पहले आपका रोज़ा हुआ क्योंकि आपके और हमारे यहाँ के टाइमिंग में थोड़ा-सा फ़र्क है और तुरंत फिर हमें उतना भी टाइम नहीं मिला था कि हम अपना कोई काम कर पाएँ और आप इमीडिएट चले गए थे। याद है ना? कि फिर वहाँ चले गए थे, उसके बाद के आने के बाद हमने रिकॉर्ड करा, तो ये बहुत कम टाइम होता है रोज़ा इफ्तार में और उसके बाद आपका ये और अब तो वो भी कम हो गया है। मतलब 8 बजे से पहले ही अज़ान कुछ जगह तो पौने 8 बजे ही हो जाती है, डिपेंड करता है सिटी पर एक एवरेज मानकर चलते हैं जो आपने कहा 2 घंटे का। तो क्या 2 घंटे में ये सारे काम हो सकते हैं? राशन लेने भी चले गए, शॉपिंग करने भी चले गए, सामान ऊपर पहुँचा भी दिया, मैं जा रहा हूँ तरावी पढ़ने के लिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर ऐसा होता जाता तो वापस से ये दिखाता और भाई तो हमें दिखाई भी नहीं दिए। वापस आते हुए आपको ऐसा लगता है कि जनाब चला रहे होंगे कि स्कूटी जो टू व्हीलर पे कह रहा था, फ्रेंड मैंने तरावी पढ़ ली। आपका क्या कहना है? देखिए, टू व्हीलर पे वो आदमी तो नहीं जा सकता। उसकी तो अपनी एक क्लास है, ठीक हुँ। है? तो मुझे अगर आप ये मेरे को ये बात याद नहीं थी, अगर ये टू व्हीलर पे गए हैं, तो ये नहीं गए हैं। तो एक तो ये भी बड़ी बात है और दूसरी बात ये है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं होता था कि दोनों जीजा साले एक साथ जाते हों। हुँ। लेकिन भाई, इस बार एक साथ कैसे चले गए? मेरे को सबसे बड़ा अचंभा तो यही था, ठीक है? तो एक तो ये झोल-झाल हो गया कि हुँ, ये इन्फॉर्म गए या नहीं गए, दोनों गए हैं या नहीं गए। हुँ। लेकिन हाँ, फ़नी तो ज़रूर गया है, ये तो पक्का है। ऐसा तो नहीं है कि जनाब जो है बाय कह के चले गए और अड्डे पे चले गए हो? अब ऐसा तो कहना रमज़ान के महीने में मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम गलत बात नहीं कहना चाहते। लेकिन एक बात और भी देखने की है, मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस पता है किस बात का है? हुँ, अफ़सोस इस बात का है कि फ़नी उस बैकग्राउंड से आया है हुँ, कि जहाँ लगातार तराबी पढ़ी जाती हैं और बच्चा अगर मान लो पढ़ाने के लिए ना जाए, हुँ, तो पेरेंट्स जो है उसको ज़बरदस्ती भेजते हैं कि तुम हुँ, तराबी पढ़ने के लिए जाओ। हुँ, तो ऐसे माहौल से आने के बाद में ये मुंबई में आके पूरा मुंबईकर हो गया, कि हुँ, मतलब इसको ये भी नहीं पता, ये कहना भी गलत है कि मुंबईकर हो गया क्योंकि मुंबई में भी ना जाने कितने लोग तराबी पढ़ते हैं। हुँ, भाई वो सबक तो जितने पढ़ रहे थे वो तराबी पढ़ने आए थे, हुँ, ऐसे थोड़ी नहीं था। तो ये आदमी इतना ज़्यादा बदल गया कि आज की डेट में इसकी ड्रेस सेंस बदल गई, इसका हाव-भाव बदल गए, इसकी शॉपिंग बदल गई। कहाँ ये कुर्ते-पजामे वाला आदमी आज की डेट में मॉल्स, जिम हुँ, इन सब की बात करता है और हुँ, धीरे-धीरे भई अपने इस्लाम को नहीं भूलना चाहिए। ये बात इसने बहुत गलत कही है। हुँ, सही बात। सही बात है, यही है जो आपने कहा है बिल्कुल एकदम सही आपने एनालाइज़ किया है, कि मुझे भी ऐसा लगा फ़ील हालाँकि मैंने अभी वो सेकंड पार्ट नहीं हाफ पार्ट नहीं देखा क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट पार्ट का ही वो किया था। बट आपने जो ऑब्ज़र्व किया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि ये दिखाते हैं। अब तो ये हर चीज़ के लिए दिखावा कर रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग जो कॉल आउट कर रहे हैं ना, ये उन्हीं का ही नतीजा है जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो-जो बातें यहाँ कही जाती हैं ना, उस बात को आप इनके व्लॉग में तुरंत देख लेते हैं, हुँ। ठीक है? ये उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए, तरावी का तो और देखते हैं कि आगे के व्लॉगों में क्या दिखाएँगे। हो सकता है ये वाला पॉडकास्ट उन तक पहुँचे और फिर दोबारा लौट कर तरावी में आएँ, आ जाए, ठीक है? सही बात है। तो आप 10 दिन के लिए आएँ, चाहे 1 हफ्ते के लिए आएँ, पर आएँ। हुँ, अच्छा, एक चीज़ और इस हफ्ते की अगर हाइलाइट की बात कर रहे हैं, हुँ, ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहे हैं, हुँ, तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आते हैं, हुँ, क्योंकि ये ज़िम्मा सिर्फ़ जनाब का है। हुँ, कोई भी बात हो जाए, वो जनाब ही लेकर आएँगे। अब हुँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीमारी मैडम की, हुँ। ठीक है? लेकिन जनाब सबसे पहले लेकर आ जाते हैं। मैडम क्या व्लॉग नहीं बनाती? या मैडम के मुँह में अब वो वाली ज़बान नहीं रही है, जिससे कि वो लोगों से कनेक्ट होती थी, लोग उनसे कनेक्ट होते थे और उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, मेरे को ऐसा मानना है। हुँ। फिर जो है जनाब फिर दोबारा से अपने ही व्लॉग में और ये सब चीज़ें लेकर चले आते हैं, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हाँ, में। बोला भी नहीं आपका जाता। क्या कई बात तो आपका क्या कहना है? कई बात तो बोली भी नहीं जाती। हाँ, कई बात तो बोली भी नहीं जाती। उसमें ना एक चीज़ थी, जो इनसे बोला नहीं जा रहा था, जो मतलब एग्रेसिव करके कुछ था एक, तो वो ये बोल नहीं रहे थे, जो कि उनको मैडम से पूछना पड़ा और सेम कंडीशन में ये बैठ तो गए टेबल पे चढ़ के, अपनी मम्मी के बारे में जब बताने के लिए, जब उनकी मम्मी का कोई सो कॉल्ड कोई एक प्रोसीजर होने वाला था, उनको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वो एज से रिलेटेड हो जाता है वो। तो उसमें भी एक नाम था जिस नाम को ये ले नहीं पा रहे थे और जिसकी डिटेल नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जनाब अपने में दिखाएँगे भाई, कंटेंट मेरे में जाना चाहिए। यही बात मैंने आज के पॉडकास्ट में भी अपने में बोली थी। अब तो हम ख़ैर ये रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कब दिन में मिलेगा। तो ये सारा कंटेंट मतलब आप एक बात बताओ, जेंट्स होने के नाते, बीइंग अ ज़िम्मेदार पर्सन होने के नाते, मतलब ये तुम सारा क्या करते क्या हो तुम बहन के साथ, बीवी के साथ कि तुम सारा कंटेंट खुद ले लोगे?
एक पढ़ी लिखी, एक जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी वाली इनकी वाइफ, जो कि खुद अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकती है, अपने बारे में जितनी डिटेल में वो बता सकती है, जितने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकती है, जनाब बैठ जाएंगे चढ़ के कि हेड पे। बड़ी अजीब लगती है मुझे ये बात। जनाब ने देखो, आप इस बात को नोट कीजिए, जो ये व्लॉग बनाया है ना जनाब ने, ये कितना मतलब सोच के और बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, ब्लॉग में उसे टाइटल डाल दिया, पहले ही टाइटल डाल दिया, क्योंकि उसे अभी व्यूज चाहिए, व्यूज चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये पूरा व्लॉग ऐसा नहीं है 2-3 दिन का है, एक ही दिन का व्लॉग है। और उसी एक दिन के व्लॉग में उसने सब कुछ दिखा दिया जो वो व्लॉग में चाहता है, नहीं, 2 ठीक दिन है। का व्लॉग था, 2 दिन का व्लॉग था वो। ओके, मे बी थोड़ा ओवरलैप होगा। तो अब उसने ब्लॉग में उसने सब कुछ दिखा दिया, पार्टी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। अफ्तियारी दिखा दी, सहरी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, हेल्दी फूड दिखा दिया, और लास्ट के 2 मिनट में आकर बैठ गए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि एक टाइटल डाला गया है। अगर यही आप सोचिए, अगर यही वाली इन्फॉर्मेशन ये शुरू में शेयर कर देता, तो फिर ये हंसी खुशी वाली चीजें कैसे दिखाता ये आदमी। ये बहुत मैनिपुलेटेड आदमी है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड आदमी है, और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड आदमी यही है। यही जो सबको नचा रहा है। मतलब अगर डब्बा की कोई बात हो तो वो पहले नहीं बता सकती, और मैडम की बात हो तो मैडम तो बस बकरी बन गई हैं। जब मर्ज़ी उनको जो है एक लेकर आ जाता है, इमोशनल कार्ड लेकर आ जाता है, अब ये हो गया, ये हो गया। देखिए, ये बीमारी वाले ब्लॉग पर मैंने अपने पॉडकास्ट नहीं बनाया है, लेकिन मेरा ये कहना ये है कि ऐसा कौन-सा घर है, आप मान के देखिए कौन-सा ऐसा घर है जिसमें थोड़ी बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ ज़्यादा हैं, किसी के घर में कम है। लेकिन ये छोटे से छोटी बात को भी लेकर यहाँ ब्लॉग में आ जाता है, और ये जो टाइमिंग है ना, जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं, कुछ भी होते हैं, तब क्यों करके ऐसा होता है? कोइंसिडेंस, ये ये कोइंसिडेंस हो जाता है इनके साथ। ये भी अपने आप में बहुत चुभने वाली बात है, ठीक है? और ये प्रॉपर तरीके से उसको बता भी नहीं पाते मेडिकली ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है। अब देखिए, ये अभी 2 महीने पहले कह रहे हैं कि इनकी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो कुछ नहीं है, और पैट स्कैन हो गया है, सब कुछ हो गया है। इन्होंने क्लियर बिल्कुल चिट दी थी। लेकिन अभी ये फिर दोबारा से एक बीमारी का नाम लेकर आ गए हैं, और धीरे-धीरे मुझे आज जो व्लॉग आया मैडम का, वो मैंने देखा नहीं है। ये कहीं न कहीं पिछली वाली बीमारी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा सिम्पैथी मिलेगी। अगर ये कहेंगे छोटी-सी बीमारी है, ऐसा ही है, कोई सिस्ट है, निकल जाएगा और बर्न करके निकल जाएगा, ठीक है? सिस्ट तो बहुत सारे लोगों को होते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये उसको किसी न किसी तरीके से उससे जोड़ेंगे। तो सिस ये इनका सिस से मुझे कुछ याद आया, जो जनाब ने जो डाला है ना अपना व्लॉग, उसमें पर्टिकुलर कोई जगह ही नहीं बताई है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे, तो मैं तो अब पॉडकास्ट बनाती हूँ, ऑफ कोर्स हम तो सुनते ही सुनते हैं ध्यान से कि वर्ड टू वर्ड के क्या बोला है। बट किसी ने भी ये नहीं बताया मुझे, कि वहाँ कमेंट में भी किसी ने बताया, इवन हम लाइव कर रहे थे कल, तब भी नहीं बताया कि सिस्ट है कहाँ पर। बस सिस्ट का नाम लिया है, बट ये नहीं बताया। बट आज जो मैडम का आया, मैंने आधा व्लॉग देखा था अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तब वो बता रही है कि लीवर के ऊपर है। मतलब ये बात मैडम ने बताई, जरा आपने तो ये भी नहीं बताया था कि सिस्ट है कहाँ पर। ये कहना चाह रहे थे, जो मैंने देखा था वो ब्लॉग, उसमें 2 चीज़ें उन्होंने इंडिकेट करी। एक तो मैडम ने कहा कि लेफ्ट साइड में उनके पेन है, और दूसरा उसके साथ में शोल्डर में भी पेन बता दिया। ये 2 चीज़ इन्होंने बताई थी। तो पेट में पेन बताया है, और दूसरा शोल्डर में पेन बताया है। और साथ में ये भी कह दिया कि क्यों है पता नहीं। ठीक है, डॉक्टर से पूछा क्यों है? पता नहीं। मतलब आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अब देखिए, मैडम का व्लॉग मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैडम इंग्लिश टर्म्स को ईज़िली ले पाती हैं। तो उन्होंने हो सकता है थोड़ा और डिटेल में बताया हो। पर देखिए, बीमारी किसी की भी हो, हम तो ये चाहेंगे कि वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो। लेकिन इनका बीमारी के बहाने दुआ करना और ये सब करवाना, ये सब करना, ये एक लगता है जैसे आम वो बन गया है। ये इनके लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी चलती रहनी चाहिए, जब इनकी डूबती नैया हो, तो इनको वो सहारा मिल जाए। कभी कोई चीज़ अपने ऊपर लेंगे, कभी बियर करेंगे ये। उसमें मैं भी कुछ जोड़ना चाहूँगी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप देखेंगे तो जनाब अभी कंटिन्यूअसली व्लॉग डाल रहे हैं। इतने व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं उनको, लेकिन जैसे ये थंबनेल लगाया, जहाँ ये बिल्कुल परेशान बैठे हैं दोनों, और थंबनेल पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पर्टिकुलर एक फ़ोटो लगाया जहाँ पे ये परेशान बैठे हुए हैं। वो फ़ोटो ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, और वो जो टाइटल है ना, दुआ, दुआ कीजिएगा।
वो टाइटल ही अपने आप में इतना बड़ा कह रहा है, और पिछले 3, 4, 5 महीने से लगभग अगर 1 डेढ़ साल से देखोगे ना, तो इतने कमेंट किसी भी ब्लॉग पे नहीं आए। जब इनको पहले कभी कोई जमाना था ना, तब इनको 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हजार कमेंट्स आते थे, और आज की डेट में 5500 कमेंट्स हो चुके हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अभी ये 6000 कमेंट्स हो जाएंगे, और व्यूज भी आ गए, 1.1 मिलियन हो गए अभी तक तो। इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि जो चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक ही ये कही है कि हम लोग जो सारे लोग हैं, वो इस तरीके से हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहते, ठीक है? अगर रास्ते में कहीं किसी का भी अगर देख लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, तो भी अपना दुःख-दर्द जो है दूसरे लोगों से बाँटते हैं। तो इन्हें पता है बहुत अच्छी तरह से कि अगर ऐसा करेंगे, तो इनको व्यूज़ भी आएँगे और कमेंट्स भी आएँगे। और कमेंट्स कैसे आएँगे, वो पॉज़िटिव ही आएँगे, कोई नेगेटिव कमेंट तो आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है बीमारी, प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी जिस तरह से बीमारी को यूज़ करता है और जिस तरह से पूरे घरवालों को यूज़ करता है, वो चीज़ मेरे लिए ऑब्जेक्शनेबल है। पिछली बीमारी का इसने किस-किस तरह से इस्तेमाल किया, वो सबको पता है। कभी मैडम की आँखों में आँसू देख लोगे आप, क्या इस आदमी की आँखों में आपने आँसू देखे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सारी चीज़ें सिम्पैथी बटोरने के लिए ये चला आता है यहाँ पर, मुँह बनाकर। तो ये आदमी मुझे इसलिए बहुत बुरा लगता है कि ये सिम्पैथी के नाम पर सबसे सबसे छीन-छीन के इमोशन लेकर आता है और अपने ब्लॉग में डालता है और वो ऐसा ही करता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगी। ये जो खुशहाली वाला पूरा व्लॉग दिखा रहे हैं, क्या ये दिखाना ज़रूरी था? अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हो, आपने थंबनेल ऐसा लगाया, आपने टाइटल ऐसा लगाया, तो इन्होंने क्या किया है, इनका ये 16 मिनट का क्लिपिंग आई है, जिसमें 10 मिनट 36 सेकंड तक इनका व्लॉग है, और उसके बाद का जितना भी पोर्शन है, वो सारा का सारा इन्होंने बैठकर वो सारा बताया है। आधा सेकंड से भी कम का एक सीन है, जिसमें वो वहाँ पे हॉस्पिटल में बेड पर बैठी हुई नज़र आ रही है, दुपट्टा ओढ़कर, आधे सेकंड से भी। ना तो जाते हुए रिकॉर्ड किया, ना आते हुए रिकॉर्ड किया, ना वहाँ बैठे हुए रिकॉर्ड किया। अभी सोच कर देखो, ये हर एक चीज़ को इन्होंने वहाँ पर भुनाया है, हर एक चीज़ को। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हमें वो देखने को ही नहीं मिला कि क्या गए, कैसे किया? मतलब क्या ऐसे लेबर पेन में लेकर गए थे क्या, जिसमें कैमरा उठाने का मौका नहीं मिला? मेरा मानना सिर्फ़ इतना है, आप बताइए इस पे क्या राय है, कि अगर ये सिर्फ़ 5 मिनट की जो क्लिपिंग इन्होंने बैठ के की, सिर्फ़ अपडेट के नाम पे इसी को ही डाल देते वो। चाहे मैडम के चैनल पे डालते या अपने, अगर इनको अपने पे शौक है तो अपने पे डाल देते। लेकिन उससे पहले, रोहान क्या कर रहा है? हम पार्टी में जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी हो रही है। खुशहाली दिखाना और बाद में रोना-धोना एक साथ अच्छा नहीं लगता। मेरा तो ये मानना है। मेरा ये कहना है इसमें देखिए कि जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा फँसे हुए हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ हो गई हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ में खतरे वाली चीज़ हो गई हो, तो आप उसको फ़ोकस करेंगे या हँसी-मज़ाक को फ़ोकस करेंगे? ये आदमी कैसे करके दिखा सकता है ये सब? अगर मान लो इस तरह की बात हो जाए, तो इस तरह का व्लॉग बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना पीछे चले जाते हैं। आप उसकी बात ही नहीं करते। मान लो किसी के घर में कोई शादी-ब्याह कोई प्लान्ड होता है और उसके बाद में कोई मिसहैप हो जाता है, तो क्या शादी-ब्याह के बारे में कोई बात भी करता है? नहीं। कोई कोई भी बात नहीं करता। तो इस आदमी ने 10 मिनट या सॉरी जो 16 मिनट का व्लॉग बनाया, उसमें 14 मिनट कैसे दिखाया ये सब? हुँ, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? इसके इमोशन कहाँ चले गए? इसका दुःख कहाँ चला गया? हुँ, दुःख था इसको, तो ये 14 मिनट का वो वाला व्लॉग नहीं दिखाता हुँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधे-सीधे बात करता कि भई इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गई है और हम इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। चाहे वो जैसे पहले लेकर आया था 8-9 मिनट का व्लॉग लेकर आया था, हुँ, जब इसने ये बताया था। तो हुँ, मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोरी कोरी जो है ना इमोशनल चीज़ों को खेलता है हुँ, और उसी हिसाब से लोगों के साथ में खेलता है। हुँ। तो उसी की वजह से ये 11 लाख और ये सब जो कमेंट आ भी जाते हैं और इतने व्यूज़ आ भी जाते हैं। चलिए, देखते हैं आगे क्या होता है। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी जो वैसे तो रमज़ान शुरू हो गए हैं, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, दोनों तरफ से व्लॉग आने भी शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद में भी ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि हम साथ-साथ हैं दिखाएँ। हुँ, पर ऐसा लगता है कि हम साथ-साथ हैं, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। हुँ। आपका क्या कहना है? हाँ, वो सब नाटक है, नौटंकी है। अब ये चाहे इसी मैटर में देख लीजिए, अगर ये इतनी सीरियस वाली बात है कि ऑडियंस से दुआ माँगने के लिए बोला जा रहा है, दुःख जताया जा रहा है, तो पूरी फैमिली कहाँ है वो हम साथ-साथ है वाली? जब ये एक रोमांटिक सीन शूट करते हैं, "अम्मी कैसा लगा? बाबा कैसा लगा?" और वो कहाँ हैं? बहन, जिज्जी, जीजा कहाँ है वो? क्यों नहीं बैठ के आके सबके सामने एक साथ क्यों नहीं बताया कि भाभी को ये प्रॉब्लम है? और अपने व्लॉग में कौन-सा चालू ने बता दिया
कि ये भाभी को ये प्रॉब्लम हुई है, दुआ करिएगा फ्रेंड्स, उनकी सर्जरी होनी है, वो एडमिट होंगी। मतलब ऐसा क्यों होता है? इनका हम साथ-साथ है, जब मैडम को तकलीफ होती है या मैडम को अपने परिवार की ज़रूरत होती है, तब ये हम साथ-साथ है कहाँ चला जाता है। व्यूज़ के लिए रमज़ान का महीना आ गया, तो चलो इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे यहाँ सहरी करते हैं, हमारे यहाँ इफ्तारी करते हैं, ये सब चलता है। तो मेरे हिसाब से तो फेक है। आप बताइए? भाई देखो ऐसा है कि दोनों का एक साथ ही व्लॉग आएगा। एक ही मतलब आगे-पीछे रहते हैं, ऊपर-नीचे रहते हैं। हुँ। क्या इनको आपस में ये भी नहीं रहता? मतलब ये वही वाली बात है कि भई चालू को हॉस्पिटल लेके कौन गया? हुँ। इसको ही इतना कन्फ्यूज़ हो गए हुँ, कि हुँ। मैडम लेके गई थी, नहीं लेके गई थी। एकदम झूठ, झूठ, झूठ और झूठ सारा पकड़ा जाता है। वो कुछ बोलते हैं और ये कुछ बोलते हैं। सिमिलरली जब एक ही दिन व्लॉग आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन उन तक शेयर नहीं हुई हो? और हुँ, उन तक शेयर हुई है तो वो क्यों नहीं करते? कहीं हुँ। न कहीं झोल-झाल है। हाँ। ये पहले वाले में भी और इस वाले में भी। हुँ, क्योंकि जितना सीरियस ये दिखाई देते हैं तो दूसरी फैमिली इतनी सीरियस क्यों नहीं दिखाई देती? हुँ। तो ये बिल्कुल। इससे लगता है कहीं न कहीं झोल-झाल है। वो झोल-झाल क्या है देखिए हम कुछ चीज़ें जानते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है तो इसलिए उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन दोनों में जो हम साथ-साथ हैं वो कहीं पे भी अब हुँ। भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो 2 ही बातें इसी हो तरीके सकती हैं, से 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं है ना? या फिर इनका हम साथ-साथे का नौटंकी है, झूठ है। या फिर जो है इनको कुछ ना कुछ पता है, उनको भी पता है कि ये कुछ क्या झोल-झाल कर रहे हैं, इसलिए वो सीरियस नहीं है कि हुँ। हम भी इसके ऊपर दुआ करें या ऐसी कोई बात करें। देखिए चालू तो अपनी गाड़ी के लिए दुआ कराने के लिए आ गई थी और भाभी के लिए दुआ नहीं माँग रही। हुँ, बताइए ऐसा ऐसा भी होता है? देखिए हुँ, चाँद रात के दिन भी दिखाई दिया कि ये जिस तरीके से अलग-अलग इन्होंने बनाया, अलग-अलग इन्होंने किया। हुँ, ये नहीं कि पहले की तरह से एक घर में आके ये एक-दूसरे से मिले हों या ऐसा कर रहे हों। तब भी दिखाई दिया इनके साथ में कि हम हुँ, साथ-साथ हैं नहीं हैं। और मैडम की बीमारी का तो सच आपको पता ही है कि किस तरह से अभी-अभी हमने डिस्कस कर लिया। हुँ, और डब्बा एक और ये मेरे को ये बात याद आई, डब्बा ने डीकेआई का एक सूट पहना, हुँ। ठीक है? और वो सूट देखिए इसके आ तो सकता नहीं, उसने हाँ, ऑर्डर किया था, हुँ, तो वो स्पेशली सिलवाया गया है इसके साइज़ के लिए। हाँ, ठीक है? उसके बाद में उसने पहन कर दिखाया, हुँ। लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ पहन के एक बार दिखाया और उसके ऊपर उसने जो हाफ साइड टाइप का जो अबाया होता है ना, हुँ, पूरे व्लॉग में वो पहन के वो सूट छुपा दिया। और कैसी मतलब लग रही इस थी? कैसी लग रही थी? अजीब-सी। अब इस तरह की बातें मैं बोलना नहीं चाहता, पर जैसी लग रही थी आपको पता ही है कि क्या क्या ही कहें मतलब उसको। उसमें तो और भी ज़्यादा खराब लग रही थी वो। बहुत ही हुँ, बहुत ज़्यादा मोटी और कैसी लग रही थी वो एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहता मैं, हुँ, ठीक है ना? तो वो जो सूट था ना एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ वो सूट पहले ही आ चुका था और इनके बीच में आपस में इस बात के बाद तकरार भी हुई थी। वो चाहती थी कि ये रमज़ान से पहले इसको शो ऑफ करे और हुँ, जिससे कि उसको रमज़ान के लिए इसका फ़ायदा मिले। लेकिन हुँ, इसने दिखाया नहीं था। हुँ, तो अब देखिए दिखाया तो कैसे दिखाया कि हुँ, मतलब एहसान भी उतार दिया इसने हुँ, और उसके साथ-साथ दिखाया भी नहीं। हुँ, मतलब एक ही में जिस टाइम वो पहन के आई कि ये हमने जो है मँगवाया है भाभी के उससे और ये हुँ। हमने देखिए ये, उसके बाद में तुरंत ही इसने पहन लिया। उसकी कहा आपकी कहानी में मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था, रिसीव हुआ अम्मी के घर, क्यों भई तेरे घर तो तेरे पार्सल तेरे घर आते हैं, अम्मी के घर रिसीव कैसे हुआ? फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? वही दोनों पीस अम्मी अपने बगल में दबा के शानू बेटा के घर लेकर गई और फिर वही दोनों पीस बगल में दबा के शालू बेटा के घर लेकर गई। ये क्या मतलब सूट है या अगरबत्ती जो हर जगह धुनी देती फिर रही थी इनकी अम्मी? वही दोनों सूट थे। बस एक्चुअली क्या है ये इतने पच के इतनी स्पेस छोड़ देते हैं कि आप बस क्या बताएँ और आपकी पारखी नगर नज़र तो मैं क्या ही बताऊँ। कौन-सा सूट इसने कब पहना था, किसको दे दिया, किसने कब का सूट पहना, ठीक है? कैसे कब चुरा के लेकर आई वो अब तो चुरा के ही कहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसकी डिटेल तो कहीं आई नहीं, ठीक हुँ। है? पुलिस वाले की बेल्ट खुली हुई है, अब मैं क्या ही बताऊँ। और आपकी नज़र पे पता है यही सूट था जो अभी चालू ने पहना ना, मस्टर्ड कलर का, यही सूट मैडम ने पहनना का था जब कप चुरा के लाई थी। एग्जैक्टली। हाँ, सही कह रहे हो आप। तो हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो गुलदस्ते वाला भी सबसे पहले आपने डिकोड किया था। ये हम्म, गुलदस्ता जो सॉरी बुके जो है ना, वो 2 थे, 1 हम्म, नहीं था। ठीक हम्म। है? अदरवाइज़ तो सब जगह यही हो रहा था कि एक ही बुके उसने दोनों को दे दिया। चलो भई तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैडम ने अपने ड्राइवर को और अपने हस्बैंड को वो भी
8 साल प्यार करने के बाद और 8 साल की शादी के बाद मतलब इतने प्यारे हस्बैंड के लिए अपने ड्राइवर के बराबर का बुके दे दिया, मतलब दोनों के लिए सेम ले आए। वो बड़ी अजीब बात थी। हाँ। अच्छा चलिए, तो कुछ और बातें भी ऐड करते हैं। हुँ। देखिए, ये लोग जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, बस क्या बताएँ, इन्होंने जो सोसाइटी वालों का नाक में दम कर रखा है। हुँ, आप देखिए, इनके जो पड़ोसी हैं, हुँ, इनके पड़ोसी किस तरह से अपना जीवन वहाँ पे काट रहे हैं। हुँ, आदमी को रमज़ान के महीने में सुकून चाहिए, हुँ, है ना? हुँ, भई देखिए, इबादत करता है, थकता है आदमी हुँ, और 3 बजे के बाद में, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई भी नहीं, मैं नहीं मानता कोई शख्स ये कह दे कि रमज़ान रखता हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, लेकिन 3 बजे के बाद में शरीर थोड़ा-सा साथ देना छोड़ देता है, हुँ, ठीक है? उस टाइम में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, सब लोग जानते हैं, मुझे इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो-जो लोग रोज़े रखते हैं और लगातार रोज़े रखते हैं, तो हुँ, उनको वो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आदमी थोड़ा सुकून चाहता है, हुँ, ख़ास तौर से अगर घर पे है। अब देखिए, एक इनकी जो पड़ोसन है, ठीक हुँ, है ना? हुँ, वो 80 से 90 साल की उम्र की हैं, हुँ, ठीक है? इनका खुलासा आपके लाइव में भी हुआ था, किसी ने आके कंप्लेन करी थी कि हुँ, 80 से 90 साल की हैं और हुँ, उसके बाद में उनको सुकून जो है वहाँ पे चीज़ है नहीं। हुँ, उनकी जो पोती है, हुँ, उसके एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, हुँ, सीबीएसई वगैरह के, हुँ, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन हुँ, घर के अंदर टुक, 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 टुक इतनी होती रहती है कि वो किसी भी तरीके से अपना ठीक से पढ़ नहीं पाती और उनको सुकून नहीं मिल पाता। और हुँ, इन्होंने इस बात के लिए अप्रोच किया वहाँ पर, इनके घर पर 3 बार अप्रोच किया, लेकिन इन लोगों की तरफ से यही मिला कि अभी कोई बात करने लायक आदमी नहीं है, बताइए। इनके घर में बात करने लायक क्या, मतलब ये अपने उसको बुलाएँगे, भारती को बुलाएँगे। सारे दिन तो काउच तोड़ता रहता है वो आदमी, सारे दिन तो घर से बाहर जाता नहीं है, तो फिर कोई और से आदमी को बुलाएँगे क्या? घर का मर्द तो वही है। अ, उसी बिल्डिंग में देखिए, वो भैया भी रहता है, भाभी भी रहती है, सब लोग रहते हैं। हुँ, तो उसके बाद में 3 दिन तक उनको ये सुनने को मिला कि घर में कोई बात करने लायक नहीं है। हुँ, चौथे दिन जब वो अपने सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और इनसे बात करते हैं, तब फ़नी सी बात करते हैं। उसके बाद में बदतमीज़ियाँ होती हैं हुँ, और बिल्कुल डिनाई कर देते हैं, डिनायल मोड में आ जाते हैं कि भई हम किसी भी तरीके से हम इस पे एडजस्ट भी नहीं करेंगे टाइम को, हम तो अपना काम करेंगे, हम तो अपने घर में करा रहे हैं। हुँ, और उसके बाद में उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी है और हुँ, उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। ऐसा जो उन्होंने कहा तो मेरे को बड़ा चौंक लगा, हुँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, रमज़ान के अंदर कोई इस तरह की हरकत करे, नहीं, नहीं, हुँ, नहीं, ये तो सूटेबल नहीं है। हुँ। तो फिर जाके जो है जब बहुत आर्गुमेंट हो गए शबनम जी, तो उसके बाद में जो प्रेसिडेंट था ना, उसने फिर धमकी दी कि ठीक है भई, हम एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर लेते हैं, अब पुलिस ही इसका फैसला करेगी। अच्छा, तो ये था वो पुलिस वाला मैटर जो पोस्ट भी हुआ था, कि कंप्लेन कर दी गई है। पुलिस एक्चुअली आई नहीं थी ना, है ना? लेकिन हाँ, ये था कि धमकी ज़रूर दी गई थी इनकी बदतमीज़ी करने पर। तो वो जो मतलब जो हमें पता लगा, जो कि उन्होंने ऑन एयर आके ये बात बताई है, तो हम अपने हुँ, तरफ से तो कोई ये कह नहीं रहे। हुँ, तो फिर वहाँ पर जब उन्होंने पुलिस की धमकी दी, तब ये लोग जो है थोड़ा-सा मोल्ड हुए और हुँ, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना टाइमिंग ठीक करेंगे। तो हुँ, मेरा कहना ये है कि पड़ोसियों के लिए तो ये एक मुसीबत बने हुए हैं। हुँ। इसीलिए इसीलिए इनके यहाँ के अड़ोसी-पड़ोसी ना बेच-बाच के सब चले जाते हैं, इनको वो मकान मिल जाते हैं, क्योंकि इतना जीना हराम कर देते हैं। अब देखिए, आपने 2 बात बताई, ठीक है? क्योंकि मैं एक्चुअली जिस टाइम वो बात हो रही थी ना, शायद मेरा वो मैं कहीं कोई और काम के लिए चली गई थी म्यूट करके। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो वो खुद 90 प्लस फीमेल है ना, बुजुर्गी में एक क्या होता है, सुकून चाहिए होता है। एवरी टाइम ठाक-ठुक होना, शोर-शराबा मचना, वो अपने आप में रमज़ान हो या नहीं हो, वो बहुत इरिटेटिंग है ना एक बुजुर्ग के लिए। आराम चाहिए उनको, उनको कभी भी नींद आ जाती है, कभी भी उनको वो चाहिए। तो दूसरी बात, एक तो ये हो गया बुजुर्ग महिला वाला, दूसरी बात उन्हीं के घर में एक एजुकेशन, इनके घर में तो कोई एजुकेशन है नहीं, ये तो उसको कोई तवज्जो ही नहीं देते। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, या 11th के हैं, ये कोई भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस टाइम पे तुम ऐसे डिस्टर्ब करते हो, पता है पुलिस कंप्लेन होनी लाज़िम है। क्यों? क्योंकि बच्चे का करियर दाँव पर लगा हुआ है। वो बच्चा पढ़ रहा है और तुम ठूक-ठाक करके एक तरीके से डिस्टर्बेंस कर रहे हो, तो मेरे ख़्याल से तो उनको और सख्ती से एक्शन ले लेना चाहिए था। बुला लो और इनको करा दो इनके ऊपर जो भी केस करना है। क्योंकि ये ऐसे तो बाज़ आने वाले नहीं है, पूरा साल इनका रेनोवेशन उसके चलते दूसरों को परेशानी होती है। तो ये किस तरीके से आप ये कहेंगे कि ये एक अच्छे सिटीज़न है? ये किसी भी तरह से किसी के लिए भी अच्छे सिटीज़न नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने में मस्त है और रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 1-1 बजे तक नहीं,
3-4 बजे तक जागना और फिर शोर-शराबा करना और लड़ाइयाँ जो होती हैं वो तो अलग की बात है। तो उस सब से भई आप आज की डेट में सोसाइटी की जो दीवारें होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं। अगर किसी के घर में शोर-शराबा हो रहा है तो दूसरे के घर में उसका आवाज़ आती ही है। और तो पता ऐसा है, होता ही और दूसरा रीज़न भी देखा मैंने, ये तो आप कह रहे हो कि दरवाज़ा आती है, बंद दरवाज़े में आती है। बट ये तो दरवाज़ा भी खोल के रख लेते हैं, जो जाली का वो बंद है, मैंने देखा। किसी के शायद चालू के घर का था या किसका ब्लॉग में देखा है मैंने, अभी मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं बाद में वहाँ कम्युनिटी पर लगा दूँगी, कि जाली का दरवाज़े में से कोई थर्ड पर्सन जो मतलब अपने फ्लैट से निकल कर लिफ्ट की तरफ जा रहा होगा, वो दिख भी रहा था। मतलब दरवाज़े भी खोल कर रखते हैं। और भाई चालू की तो रियल वॉइस आप सुनोगे ना, हर टाइम दूसरों पे चीखती चिल्लाती रहती है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है धीरे बोलने की। वो हर टाइम ऐसा लगता है जैसे इनके घर में से ना लड़ाई की सी आवाज़ आती रहती है, ये पड़ोसी बताते हैं। आवाज़ का तो उसका ये है कि जब वो उसको व्लॉग बनाना होता है तो उसकी आवाज़ जो स्लो हो जाती है और जब उसे प्रमोशन करना होता है तो आपकी भाषा में उसकी आवाज़ को चोट लग चोट जाती लग है। जाती है। और जब अपने व्लॉग बनाती है ना, तो फैन बंद कर दो, एग्ज़ॉस्ट बंद कर दो, चिमनी बंद कर दो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जब दूसरों को सुकून से सोना हो, रमज़ान में आराम करना हो, रोज़े में आराम करना हो, तो ये मानेंगे नहीं किसी की भी बात। जब ये व्लॉगिंग कर रही थी और अभी कुछ मतलब 2 एपिसोड पहले की बात है शायद इससे पिछले वाले में है, तो ये रुकी थी कि बाहर से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हाँ। तो मतलब अब बताइए इसको प्रॉब्लम हो रही है उससे और हुँ, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे। ये हुँ, कितनी गलत बात है। हुँ, अच्छा, इसी बीच में आपने एक चीज़ और नोट करी होगी हुँ। कि जनाब ने अम्मी के सूट के ऊपर पूरा ड्रामा कर दिया। हुँ, एक ब्रांड को इन सब चीज़ों से मतलब क्या? हुँ। अब इसलिए मैं भी नहीं बोलूँगा, आप लेडीज़ हो, आप ही बताओ ये सूट का मसला कैसा है? देखो, अगर हस्बैंड लोग बोलते हैं, तो एक बार को फिर भी जस्टिफ़ाई होता है। जैसे आप भी मुझे सम टाइम कहते हो कहीं हम जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-सा सूट पहनना है, तो आप कहते हो नहीं ये वाला नहीं, ये वाला पहनना है। कई बार मेरा मन होता है कि मैं ये वाला पहनूँ, तो आप कहते हो नहीं ये वाला पहन लो, है ना? तो अपनी चॉइस बताते हो, तो समझ में भी आता है। तो माँ को ये कह रहे हो, उनकी अपनी चॉइस है, वो पहनती हैं, वो अब से नहीं, वो पहले से पहनती आ रही हैं, उनको सूट पसंद है। अच्छा, मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन अगर आप जानोगे, तो मेरे ख़्याल से तो इनके सारे ख़ानदान में ना सबसे अच्छा अगर सलीके से कपड़े पहनती है, तो अम्मी पहनती हैं और रखती भी है सलीके से। एग्ज़ैक्टली वैसे जैसे हमारी अम्मी रखती थी। मतलब दुपट्टे पे भी वो प्रेस करती थी, आपने तो देखा ही है। दुपट्टे पे प्रेस करेंगी, सूट पे प्रेस करेंगी, उनका एक काम था कि भई कपड़े अपने हाथों से धोते थे वो और प्रेस अपने हाथों से करते थे वो, कि भई मैं तो अपने कपड़े बाकी बाकी पापा के, सबके जेंट्स लोगों के बाहर चले जाते थे। प्रेस करे और अच्छे से सेट बनाकर रख दिया, जो कि चालू उसमें कभी नहीं आई थी। तो वो औरत जो कपड़े से प्यार भी करती है, सलीके से भी रखती है और पहनने का भी सलीका है, उनकी अपनी चॉइस है। तुम्हें मतलब कुछ भी बोल दोगे, और वो भी उनको इसलिए ज़्यादा हर्ट हुआ क्योंकि खाला के सामने, खाला की बेटियों के सामने और अपनी समधन के सामने, बहुत बड़ी बात है, अपनी समधन के सामने अपना बेटा अगर आपको मतलब नीचा दिखा रहा है या आपको ये बोल रहा है सूट अच्छा नहीं है, बदल के आओ या अच्छा करके आओ, और हमें नहीं पता क्योंकि कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं किस लहज़े में बोला हो। क्योंकि बोलने में तो ये लठमार बोलते हैं जी, मैंने तो यही सुना है कि इनके बोले में रसाई नहीं है, जैसे कहते हैं ना बोली में रसाई नहीं है, यानी कि मिठास नहीं है या इज़्ज़त नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ये लोग आपस में और बहुत ही बदतमीज़ी तरीके से। तो तुम कैसे कह सकते हो अपनी माँ को, और वो कैसे बोल रही थी बार-बार। तो देखो ये पोर्शन बहुत सारे लोगों को लगा होगा स्क्रिप्टेड है। जब वो बोला है उन्होंने, वो स्क्रिप्टेड नहीं था क्योंकि वो कैमरे के पीछे से बोला। जब वो सफाई देने के लिए आई थी तो वो भी स्क्रिप्टेड नहीं था। लेकिन उसके बाद जनाब ने उसको स्क्रिप्टेड बना दिया, उन्हें और उकसा के, कैमरा उठा के और उनके अंदर की चीज़ें बाहर निकलवा के। तो अम्मी ने मारा मौके पे चौका। फिर अम्मी को चाहिए सूट, कि अगर मेरे सूट तेरे को पसंद नहीं आ रहे, तो तू मुझे 30 सूट बना। 30 सूट। अच्छा, 30 सूट की क्या डेफिनिशन है, आप क्या कहेंगे इसमें? इस्लाम को जो ये जोड़ते हैं सूटों से। अम्मी देखो जहाँ सही है वहाँ सही हैं, पर लेकिन जहाँ गलत कर रही हैं वहाँ तो बोलना पड़ेगा ना। आपका क्या कहना है? ये सूट मुझे लगता है कि उन्होंने एकदम से ऐसा कह दिया, ठीक है? क्योंकि जनाब बात कर रहे थे 15 सूट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने 30 सूट का बात कह दिया। हालाँकि सूटों से तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है और ये जो होता है कि रमज़ान के महीने में नए सूट पहन लें और जितनी ज़्यादा पहन सकें उतना अच्छा है क्योंकि हिसाब नहीं होता। हुँ। तो आप ऐसा थोड़ा ना है कि उसके लिए पूरे 30 के 30 सूट जो बनवा लेंगे, हाँ, ठीक है ना? सही बात है। कोई भी मैं कह कोई भी नहीं बनवाता हो। 4 सूट हमारी अम्मी का हर साल का था, 4 सूट बनाती थी वो। चारों जुम्मे पे वो नया सूट पहनकर नमाज़ अदा करती थी। तो ये होता है भई ज़्यादा से ज़्यादा 4 बना लो, 5 बना लो पूरे रमज़ान में, पूरे महीने में, फिर उनको पूरी गर्मी आराम से पहनो क्योंकि गर्मियों में ही आते थे। लेकिन अम्मी ने तो भाई हद हद पार कर दी। ये एक और इस्लाम में जो ऐसी चीज़ आप बता रहे हो,
शानू बड़ा अच्छा लगता है शानू, देखो अम्मा को खुश रखो, माँ को खुश रखो सूटों से। सूटों से। भाई साहब वो बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। देखिए, पूरी तरीके से मुझे तो ऐसा लगा जैसे अम्मी को उसने बेइज़्ज़त किया हो हुँ। या मतलब एक बेटे को ये शोभा नहीं देता मतलब मुझे हुँ। नहीं अच्छा लगता कि माँ से क्वेश्चन्स इस तरह से करा जाए। आप उनसे पूछ सकते हो, कह सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, लेकिन हुँ। उनको फ़ोर्सली मना करना इस तरह से ये बेटे की या यूँ हैसियत कह नहीं लो बनती। सीधे सीधे शब्दों में ये कह लो जलील नहीं कर सकते आप। आपको ये बात कहनी थी तो जैसे आप अलग से कह सकते हो, है ना? कि अम्मी देखो मुझे ना ये सूट अच्छा नहीं लग रहा, आज के बाद मत पहनना, मैं तुम्हें उसकी जगह 2-4 सूट और दिलवा दूँगा लेकिन ये सूट मत पहनना। ये होता है तरीका। अगर आप भरे बाज़ार में सबके सामने बेइज़्ज़त कर रहे हो, तभी तो वो हर्ट हुई कि उन्होंने सबके सामने ऐसे बोला और उन्होंने खुद मेंशन किया कि सबके सामने बोला इसने ऐसे। तो अब तुझे सूट पसंद नहीं है तो तू मुझे 30 सूट दिला, चल नए सूट दिला, तेरी पसंद के पहन लूँगी। बिल्कुल। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी कोई बात रखती नहीं है, ठीक हुँ, है? हुँ, क्योंकि जो मैंने इस चालू का व्लॉग देखा, हुँ। उसमें अम्मी और पापा की कन्वर्सेशन आपने सुनी होगी, हाँ, हाँ, सुनी मैंने। है ना? तो वहाँ पे पापा ने कहा कि अगर घूमने नहीं जाओगी तो तुम बैठ जाओगी, हाँ, यानी तुम चलने-फिरने लायक भी नहीं रहोगी। हाँ, तो अम्मी ने तपाक से क्या जवाब दिया, हाँ। बताइए? तुम क्या मेरे से यहाँ लड़ने के लिए आए हो? एक जो कॉमन घरों में होता है ना कि अगर हुँ, कोई ऐसी बात हुई, अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ। तो आओ फिर चलो लड़ लेते हैं। इसीलिए जनाब अम्मी-पापा को अलग-अलग रखते हैं क्योंकि इनकी 1-2 घंटा भी एक साथ ढंग से नहीं बिता सकते। इसमें पता है क्या है? अम्मी का जो है इस तरीके से होना और पापा का थोड़ा समझदार होना। वो है थोड़े समझदार मुझे लगते हैं क्योंकि देखो इतनी तकलीफ़ों के बाद भी वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो आलस बिल्कुल नहीं करते, वो ऐसे में चला नहीं जाता। फिर भी वो डेली वॉक करते हैं, डेली एक्सरसाइज़ करते हैं। जो उनको दिया जा रहा है उसमें नाक भी नहीं मानते, जिद नहीं करते। अगर जनाब ने ये कहा हुआ है कि तुम हफ्ते में 1 दफ़ा चीट डे ले सकते हो या अपने पसंद का खाना खा सकते हो, वो डेली उबला हुआ खाते हैं दोनों टाइम। तो इसलिए वो मानते हैं और मुझे वो समझदार लगते भी हैं। अब देखो बीमारी है, उनको ऐसा हो गया है, वो अलग बात है कि जब बीमार नहीं भी थे तो अम्मी ने उनको मैनिपुलेट कर रखा था। हो सकता है वो जो आज अपनी फैमिली से दूर है, हो सकता है दिल से ना चाहते हों और इनकी वज़ह से उनको मानना पड़ा हो। पर वो कभी-कभी अभी भी मैच्योरिटी की बात करते हैं इसलिए अम्मी को पसंद नहीं और इनकी बच जाती है इसलिए जनाब ने दोनों को अलग-अलग रख रखा है। तो एक तरफ तो जनाब ने जो है ना अम्मी को बेइज़्ज़त किया मेरे हुँ। हिसाब से तो हुँ, आप वर्ड यूज़ करिए जलील करना, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि अब माँ के लिए जलील वर्ड भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हुँ, तो माँ को वो उसने जो है बेइज़्ज़त किया। हुँ, इसी तरीके से आपने देखा होगा इसी हफ्ते में हुँ। पिज़्ज़ा ने बेइज़्ज़त किया है यस। इसी इसी आवा को हुँ, और अपनी माँ को। हुँ। आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है कि जो वो देख रही है ना अपने बड़े भाई-बहनों को, बस वही उसी लय में वो भी बह रही है, उसी गंगा में बह रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो देखती कि भाई छोटी-छोटी सी बातों के लिए माँ के लिए बेअदबी शब्द यूज़ नहीं करना है और होना नहीं है, होते नहीं है, करते नहीं है लोग, तो उसको भी समझ में आएगा, है ना? तो वो उन चीज़ों को नोट करके रखेगी। पर मुझे ऐसा लगा जितनी बार उसने जो-जो बातें बोली ना इनके घर में ये आम बात है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी ने भी सिंगल टाइम टोका नहीं और चालू ने बेशर्मी से वो सारे की सारी लाइनें रखी। जब-जब उसने 2 बार आभा को टोका, जब-जब उसने अपनी माँ को कहा मैं ना नहीं ले जाने दूँगी। अरे भाई! तेरी इतनी हैसियत हो गई है? तुझे नौकरानी की तरह से ट्रीट करती है तेरी बहन, तेरी आवा, सब तुम्हें यही समझते हैं इससे ज़्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम ज़मीन पर सोते हो, तुम्हारा अपना कोई पर्सनल कमरा नहीं है, पर्सनल स्पेस नहीं है, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उन्हीं घर के बच्चों की जो माँ है और माँ का इतना बड़ा दर्जा है, तुम उसकी माँ की बेइज्जती कर रही हो कि उन्होंने अपने बर्तन नहीं दिए थे। ये ऐसे तो देवरानी-जेठानियों में, सास-बहुओं में होती है। तहस-महस, तेर-मेर कि भई तुम तो अब इन्होंने हमें ये नहीं दिया तो हम ये नहीं देंगे। भई तू एक लड़की हो के जो उन्हीं के घर पे उन्हीं के बच्चों की वजह से पल रही है, तू उनको रोका-टोकी कर रही है। तो मुझे इसमें लग रहा है कि एक तो इन्होंने बदतमीज़ी बना दी है क्योंकि ये बच्चे भी अपनी माँ की इज़्ज़त इतना नहीं करते होंगे, वही उन छोटे बच्चों ने सीखा है। और दूसरी बात ये कि ये चीज़ इनके घर में आम बात है और तीसरी बात ये है कि चालू ने ये सब चीज़ें जानबूझकर करवाई है। मैंने ये डिकोड किया था कि पहले इसने ये सारी हरकतें जानबूझ के करवा के उसको इतनी बैशिंग दिलवाई, 99.9% उसकी सारी जो भी चीज़ें थी ना इसके रिगार्डिंग ही कमेंट थे। कितनी बदतमीज़ लड़की है, कितनी जाहिल लड़की है और आज तारीफ़ कर रही थी इस वाले व्लॉग में। ये सब एक पैटर्न हो गया है इसका। आपका क्या कहना है? उस व्लॉग को देखकर मुझे जो लगा, ऐसे लगा कि इन्होंने बदतमीज़ी को नॉर्मलाइज़ कर दिया। हुँ, कि हाँ। मतलब बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक फनी फनी हमेशा कई बार नोट लेता है। मतलब कभी कोई बात होता है तो अगर कोई ऐसी बात कहता है तो वो सिर्फ फनी ही कहता है। हुँ, लेकिन फनी भी चुप था, माँ भी चुप थी और जिसको कहा गया वो भी चुप थी। मतलब हुँ, सारे के सारे लोग चुप थे। जबकि इस घर में यही कहा जाता है कि बड़ों से जो है अदब आता है, ठीक हुँ, है? और बड़े हैं तो अदब आता है। तो इसी तरह से छोटों को अदब सिखाया भी जाता है। हुँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे अदब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और ये इनके घर में एक रूटीन चीज़ है कि ये एक-दूसरे को चिल्ला के बात करना, एक-दूसरे को ऊपर चिल्लाना कि भई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है और पूरी भाषा में बात करना, ये इनके लिए आम बात है और वो इनको ब्लॉग में इसलिए वो कोई चुभा ही नहीं। जिस तरह से उसने 2 बार तो अपनी आवा की बेइज़्ज़ती कर दी और 1 बार अपनी माँ की बेइज़्ज़ती कर दी। तो हुँ, इस तरीके से इन्होंने तो नॉर्मलाइज़ कर दिया इसको बिल्कुल ही और उसके बाद में इतने कमेंट जब ये सारे कमेंट पढ़ती है और पढ़ने के बाद में अगली बार कुछ ना कुछ करेक्शन भी लेके आ जाती है। फनी से भी करेक्शन करवाया, कई बार बुलवाया। एक बार भी बंदी ने ये नहीं किया अगले व्लॉग में आके कि पिज़्ज़ा ने जो किया वो गलत किया। ना, बिल्कुल भी हुँ। नहीं। तो पूरी तरीके से इसने इसको नॉर्मलाइज़ कर दिया और नॉर्मल मान लिया या ये कहिए कि ये मैसेज देने की कोशिश करी कि ये मेरी परमिशन थी, ये जो भी कुछ हुआ ये बदतमीज़ी जो हुई। यस, पिछली वाली में बेइज्जती करा दी और इस वाली में चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। बहनें होती हैं, घर में ऐसे करती हैं, लड़कियाँ होती हैं तो ऐसे करती हैं, लड़कियाँ होती हैं तो वैसी करती हैं। लड़कियाँ होती हैं तो उनकी सेहत ठीक कर, लड़कियाँ होती हैं तो उनकी हेल्थ को और उसको ध्यान दे, उनकी ग्रूमिंग पे ध्यान दे, उनके एजुकेशन पे ध्यान दे, उनके करियर पे ध्यान दे, उनके माँ-बाप माँ से उनके रिश्तों पे अच्छों पे ध्यान दे। इन सब चीज़ों पे ध्यान दे ना, बस तेरी नौकरानी की तरह से तेरा काम करे, तो बहनें बहुत अच्छी होती हैं। अभी ये बात मैं कहती हूँ तो मैं भी अच्छी लगूँगी क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेरे लिए इतना कुछ करती है, तो समझ में भी आए या कोई माँ कहे या यही काम अगर डॉटर खाला कहे कि भई देखो बेटियों के कितने सुख है, तू ले रही है सुख तो भैया तू तो तारीफ़ भी कर लेती है और बेइज्जती भी कर लेती है उसको। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये एक तरीके से बहनों का जो ना ट्रम्प कार्ड खेलती है। हुँ, जब इसको अपने साथ कुछ काम कराने होते हैं तो बहन है, हुँ, लेकिन इसको बहन के फर्ज़ निभाने हों, तो हुँ, ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। ना उसके हेल्थ के लिए, ना उसके एजुकेशन के लिए, ना उसके पहनावे के लिए, ना ही उसके नॉलेज के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। नखून हो या कुछ भी हो, जब इसको बड़े बहन का रोल निभाना याद आता है तो ये नखून काटने याद आते हैं, ठीक है? हुँ, और बाकी चीज़ें इसको याद नहीं आती कि ये भी इसको ज़बरदस्ती कराने ही कराने हैं। इसको वॉक कराना ही कराना है। जो खुद को नहीं कर सकता, वो दूसरे को क्या ही कराएगा। तो ये बहन वाला कार्ड वो बड़ी चालाकी से खेलती है और हुँ, इसी तरीके से उसके जो लोग हैं ना, वो भी यही करने आते हैं। अरे बहनें हाँ। हैं। अरे भाई, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि एक बहन दूसरे की बर्बादी का कारण बन रही है? हुँ, सही कह रहे हो। कोई नहीं कहता इस तो बात के लिए, सब हज़म कर लेते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इनको जो अंधा मतलब सपोर्ट करते हैं, उनको चीज़ें नहीं दिखाई देती, कौन-सी आँखों से देखते हैं वो? चलो, कभी तो आँखें खुलेंगी उनकी भी। उनकी आँखें लगता है कुछ नई स्पेशल आई हुई हैं या फिर चालू ने लगवा कर दी हैं कि बस तुम्हें यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। हुँ, तो ये तो इस हफ्ते के कुछ चंद पॉइंट थे, हुँ, जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना था। हुँ। आप आप कुछ समराइज़ करेंगे? तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे जिस पे हमें डिस्कस करना था, जो कि आपको पता है कि जब हम कोलैब में साथ में आते हैं, तो हमारे दोनों का डिस्कशन होता है, हमारे अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो मिलकर हम आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपका क्या कहना है? आप भी बोलिए। हाँ, ये हमने कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे हाइलाइट किए, पर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमें ये बताते हैं कि हम किस तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, वो कितना सही कर रहे हैं या फिर हमें कुछ और नज़रें भी चाहिए जो आपकी हैं, उन नज़रों से देखना चाहिए और हम उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके क कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो रमज़ान चल रहे हैं, सब लोग रमज़ान, इबादत इस सब में कीजिए, अल्लाह इसको बहुत आगे तक पहुँचाए और आपको तरक्की दे, साथ-साथ आपको सुकून दे, आपकी चाहे सारी-सारी दुआएँ पूरी हों। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये क्योंकि आज भी ये फेसलेस बनाने का रीज़न क्या था, वो भी मैं जाते-जाते आपको रीज़न बता ही देती हूँ क्योंकि तरावी चल रही है, तरावी बीच में छोड़ नहीं सकते, तो उसकी वजह से वो अपने सिटी में नहीं आए हैं। सो इसलिए हमें आज ये फिर से फेसलेस बनाना पड़ा। इंशाल्लाह अगली बार जो है वो हो सकता है कि आप फेस के साथ हमें साथ में देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।